ये बुरी चीज है। आज दुनिया दौलत कमा रही है, कमाओ, लेकिन एक चीज और याद रखो, आप जो असबाबे राहत, ऐशो आराम के असबाब अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन आप उससे महरूम हैं। आपने दौलत किस लिए कमाई? ताकि हमें आराम मिले। आपको गर्मी बहुत लगती है, आपने घर में एसी लगा ली है, ये असबाबे राहत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप एसी में नहीं सो सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा जो आप राहत का सामान तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने उस राहत को हासिल करने से आपको मना कर दिया। एक ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात हुई बॉम्बे की सरजमीन पर। उसने कहा, मौलाना साहब, मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा यहां से इंटर करने के बाद अमेरिका गया और अमेरिका में उसने यूएस में एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया, और आज उसने अमेरिका ही में किसी लड़की से शादी करके वहीं पर उसने अपना हॉस्पिटल बना लिया। मैंने अपने लड़के के लिए जो कमाया था अपने बच्चे पर खर्च किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है दिया हुआ। मैंने कहा, आपका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन गया, अमेरिका में रहता है, साल 2 साल में आता होगा, आपको खर्चा देता होगा, आपकी देखरेख करता होगा, आप जब बीमार होते हैं तो आपका पैर भी दबाता होगा, आपकी खिदमत भी करता होगा। कहने लगा बाप रोते हुए कि मौलाना 15 साल हो गए मैंने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा, ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा जो अपने बाप से आपको दूर कर दे और बेटे को बाप से और बाप को बेटे से दूर कर दे। आपने अपने बच्चे की मुस्तकबिल को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बेटा आपका पैर नहीं दबा सकता। ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा। असबाब राहत देखिए, इसलिए अपने मां बाप की खिदमत करो, यह सबसे बड़ी नेमत है। विदेश जाने से बेहतर है कि 2 रोटी यही कमाओ ताकि आप बिस्तर पर अपने बाप को सोने से पहले, खुद खाने से पहले अपने बाप को भी अपने हाथ से खिला सको। अगर किसी को यह खिदमत करने का मौका मिल गया तो सुन लो, तुम्हारा बाप ही जन्नत है और तुम्हारा बाप ही जहन्नम है। ऐसे डॉक्टरी से और ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा। जो लोग सऊदी वगैरह काम कर रहे हैं 2-2 साल के बाद आते हैं, मेरे भाइयों मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये मत कहना कि जर्जीस साहब ने नाजायज कहा, लेकिन मुझे बताओ कि अगर यहाँ बाप का इंतकाल हो जाए तो मिट्टी भी दे पा रहा है और अपने बाप के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर पा रहा है। ऐसे बिजनेस से और ऐसी कमाई से हमें क्या मिला? क्या पेट ले जाता है? नहीं, गलत बात है। आप इधर ये कहो कि ज्यादा कमाने की हिर्स आपको सऊदीया ले गई, ज्यादा माल की हिर्स आपको कुवैत और दुबई ले गई, वरना आप इधर भी मजदूरी का काम कर सकते थे। क्या मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा? कलियाचक मालदा के इलाके में हजारों की तादाद में रोजाना ट्रेन भर भर कर लेबर मजदूर पंजाब, दिल्ली और मुंबई की सरजमीन पर जा रहे हैं, मद्रास, चेन्नई और इधर उधर जा रहे हैं। मेरे भाइयों, क्या जो लोग यहाँ लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या वो जिंदा नहीं है? लेकिन फर्क इतना है कि वो यहाँ महीने 2 महीने में आते भी रहते हैं और अपने माँ बाप को देखते भी रहते हैं। इस वक्त आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। वहां रहकर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाएंगे। दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन दौलत को जायज तरीके से कमाओ और जायज तरीके पर खर्च करो। ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? आप तसव्वुर कीजिए कि लोगों ने आज आजादी का नारा कैसे लगाया। यही चीज हमारी मां बहनों के बारे में कह दिया गया है, मां बहन बेटियों के बारे में। साहब, औरत को घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया गया। इस्लाम के अंदर बुर्का और नकाब लगा दिया गया। देख लीजिए हिजाब के ऊपर कितना गंभीर मुद्दा उठा कर्नाटक की सरजमीन पर, और उसको पूरा का पूरा मुद्दा बना दिया गया है, पूरा का पूरा मुद्दा बना दिया गया है। और टीवी पर डिबेट करने वाले जितने भी ये मुल्ला आते हैं, ये मुल्ला नहीं कठमुल्ला है।
याद रखिएगा, ये मुसलमानों के नुमाइंदगे नहीं है, इनसे उल्टा सीधा बयान दिलवाने के लिए इनको बुलाया जाता है टीवी पर, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक टीवी डिबेट में 5,000 रुपए मिलता है चैनल की तरफ से। ये 5,000 रुपए लेने के चक्कर में उल्टा सीधा बयान देने जाते हैं। एक मैंने खुद सुना है टीवी डिबेट पर, नाम नहीं लूंगा उस मौलवी का, एंकर कह रही है साहब क्यों तो आप ठेकेदार बने बैठे इस्लाम के, क्यों आपने बुर्का एक औरत के चेहरे पर, नकाब एक औरत के चेहरे पर डाल दिया, उसकी तरक्की की राह में रुकावट आप बन रहे हैं। तो वो मौलाना जवाब इसका क्या दे रहा है कि साहब आपको क्या एतराज है, हम किसी के घर तो नहीं जा रहे कहने के लिए कि पर्दा करो, लेकिन अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब पहनकर जाना चाहती है तो क्यों उसको रोका जा रहा है? हमारा कानून ये कहता है कि अगर लड़की अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है तो वो अपनी मर्जी से हिजाब भी पहन सकती है। यहां इस जवाब की जरूरत नहीं थी। क्यों आप ऐसा जवाब दे रहे हैं? आप यहां जवाब यह देना चाहिए कि आप इसको इस्लाम से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? क्या आपके हिंदू धर्म के अंदर पर्दा नहीं है? क्या रामचंद्र जी की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने देखा है? मुझे बताइए कि सीता जी क्यों पर्दा करती थी। यहां अगर यह बात कह दी जाती तब देख लेते कि टीवी एंकर वाली जो मोदी की हड्डियों पर पल रही है और मोदी की डाली हुई हड्डियों पर वो परवान चल रही है, देखिए कैसे बिलखने लगती और कैसे कूदने लगती, लेकिन इन कठमुल्लाओं के मुंह से ये जबान नहीं खुलती है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि रामचंद्र की पत्नी सीता भी पर्दा करती थी और राम की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। एक देवर भाभी का पर्दा जो हिंदू धर्म के अंदर है वही इस्लाम में है। अलहम्दुल मौत, भाभी को देवर से भी पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि देवर भाभी के लिए मौत है। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मुझे डिबेट में बुलाओ, हमको नहीं बुलाया। तुम मंत्र पढ़ दोगे, तुम ये कर दोगे, तुम पूरा माहौल खराब कर दोगे, तुम हिंदू मुस्लिम लड़ा दोगे, तो फिर तुम अपनी मर्जी के कठमुल्लाओं को बुला रही हो। अब वो बेचारा कहता हमारे मजहब में, उसको कहो इस्लाम से क्यों जोड़ रही हो? क्या तुम्हारे धर्म में पर्दा, क्या तुम्हारे धर्म में बेपर्दगी है? क्या तुम्हारे धर्म के अंदर ये शॉर्ट कपड़े हैं? क्या तुम्हारे धर्म के अंदर ये लिखा है कि स्कर्ट पहनकर कोई लड़की बाहर निकले? अगर तुम्हारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है तो हमारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है, तो आप इसको इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हो? यहां पर यह डिबेट होनी चाहिए। यह डिबेट, पर्दा हमारे इस्लाम का एक पार्ट है, हिस्सा है। हम किसी औरत के घर नहीं जाएंगे कहने के लिए कि पर्दा करो, लेकिन अपने जलसों में हम कहेंगे जरूर कि पर्दा करो। जिसका दिल चाहे करे, जिसका दिल चाहे न करे, लेकिन पर्दा खत्म नहीं हो सकता है। अजीब हाल है, अजीब हाल है कि आप कह रहे हो कि पर्दे को, औरतों को रूढ़िवादी कह रहे हो, कैद कर दिया। एक लड़की को घर की चार दीवारी के अंदर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने लड़की को कितनी इज्जत दी घर से बाहर निकालकर? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि कितनी इज्जत दी। ये गोदी की मीडिया बताए और ये पापा की परियां बताए कि तुमने औरतों को कितनी इज्जत दी है। 2 रुपए का साबुन भी अगर बिकता है तो जब तक आधी नंगी लड़की का फोटो ना लगाओ तब तक वो नहीं बिकता है। ये तुमने इज्जत दी है एक औरत को। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने औरत के जिस्म पे कपड़ा डाला है और गोदी मीडिया ने कपड़ा उतारा है। तलवार से डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से। हमने उनके जिस्मों पर कपड़ा डाला है, हमने उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की है और तुमने उनके जिस्मों से कपड़ा उतारा है। जो लड़की जितना नंगा कपड़ा पहनकर शो में आती है उसको उतना ही बड़ा अवार्ड दिया जाता है। ये तुमने औरत को इज्जत दी है। तुम लड़की को सम्मान नहीं दे रहे हो, लड़की को नंगा करके बता रहे हो कि तुम्हारी हैसियत ये है। हम तुम्हें इज्जत तब देंगे जब तुम अपने जिस्म से जितने ज्यादा कपड़े उतारोगी। ये तुमने औरत को इज्जत दी है और फिर हमसे कहते हो कि चार दीवारी में कैद कर दिया है। वाह साहब, एक औरत घर के अंदर अपने भाई के लिए खाना बनाए तो ये कैद है। एक लड़की अपने बाप के कपड़े धोए घर के अंदर तो ये कैद है। एक लड़की अपनी मां की खिदमत करे तो ये कैद है। एक लड़की अपने बेटे को अपनी पिस्तान का दूध पिलाकर
स्कूल में भेजे तो ये कैद है, और तुमने नौकरी के नाम पर इस लड़की को होटलों में और क्लबों में भेज दिया है, जहां वो होटलों में गैर मर्दों के बिस्तर बिछाती है तो ये आजादी है। गैर मर्दों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करके सामान बेचती है दुकान पर तो ये आजादी है। तसव्वुर करो, अपने घर में अपने बाप और बेटे और भाई की खिदमत करना कैद लगता है तुम्हें, और गैरों के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने वाली को आजादी दिखाई देती है तुम्हें। अगर ये अकल है तुम्हारी तो तुम्हारी अकल में भूसा भरा है, तुम्हारी अकल भ्रष्ट हो चुकी है। तुम हमको कहते हो रूढ़िवादी, तुम्हारी अकल में भैंस का गोबर भरा हुआ है। तुम्हें तुम्हारी अकल मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए ऐसी अकल पे तो मौलवी जर्जीस अपना जूता उतार के मारना भी गवारा नहीं करेगा, नहीं करता है ऐसी अकल पर। हमें वो इज्जत प्यारी है घर में रहकर जो अपने बाप की खिदमत करे, अपने बेटे की खिदमत करे, अपने भाई की खिदमत कर ले, अपने भाई के लिए खाना बनाए। ये मुझे उस खिदमत से ज्यादा अच्छी लगती है जो गैरों के बिस्तर बिछाए और गैरों से हाथ मिलाए और गैरों के साथ घूमने जाए और दुकानों पर बैठकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने सामान को गैरों के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा कर बेचे और उनको अपना जश्न दिखाए। मुझे उससे बेहतर लगता है कि अपने घर में रहकर अपने माँ बाप की खिदमत करे। तुम्हें कैद दिखाई देती है ये, तुम इसको इज्जत कहती हो? हमारे बहुत से लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि हमारी भी बच्चियां तो नौकरियां कर रही हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, हमने भी तो उनको आजादी दी है। अब लगेगा तो लगेगा, इसमें हम क्या कर लें? हम मजबूर हैं, हम कर क्या सकते हैं? कुरान और हदीस बताना हमारा काम है। सुन लो, 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। अल्लाह ने मर्द को घर के बाहर का डिपार्टमेंट सौंपा है और औरत को घर के अंदर का डिपार्टमेंट सौंपा है। काम अलग अलग है, डिपार्टमेंट 2 हैं, शोबे 2 हैं, एक घर के अंदर का है, एक घर के बाहर का है। 2 ही मखलूक है, मर्द और औरत। औरत को घर के अंदर का डिपार्टमेंट दिया है और मर्द को घर के बाहर का डिपार्टमेंट दिया है। मर्द की जिम्मेदारी है कि वो मेहनत करे, मजदूरी करे, बिजनेस करे, कारोबार करे, कमा कर लाए, और औरत की जिम्मेदारी यह है कि घर में बर्तन धोए, झाड़ू लगाए, घर की सफाई करे और अपने बच्चे की देख रेख करे और घर का सारा मामला औरत संभाले। इसलिए उसको रब्बतुल बैत, घर की मालिका और घर की महारानी कहा गया है। और यह कह दो इंग्लिश में कि औरत को होम मिनिस्टर का दर्जा दिया गया तो गलत नहीं। अपने अपने डिपार्टमेंट बांट लो, बात खत्म। औरतों को भी आपने बाहर के डिपार्टमेंट पे लगा दिया है तो गड़बड़ी तो पैदा होगी ही, गड़बड़ी तो पैदा होगी। और अभी एक चुड़ैल का इंटरव्यू आया था, देखा आपने? बड़ी चल रही है इस वक्त, मेहरबानियां हैं चौकीदार की। उसका नाम है कंगना रनावत। उसका इंटरव्यू आया था और उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे इतनी ऊंची जो पोस्ट मिली है, आज मैं जो यहाँ तक पहुँची हूँ, आज मैं इतने बड़े ओहदे पर, आज इतने जो हमें बड़ी एजाज जो मिला है, आपको क्या मालूम है? कपिल शर्मा शो में आके उसने कहा था कि आपको क्या मालूम है, मुझे इस रास्ते तक और इस कामयाबी तक, इस तरक्की तक आते हुए कितने लोगों के बिस्तरों को गर्म करना पड़ा, ये आप क्या जाने। ये दी है आपने एक औरत को इज्जत, ये दी है एक औरत को मकाम। और इस्लाम ने एक औरत को क्या इज्जत दी है वो आप जानते हैं? इस्लाम ने एक औरत को ये इज्जत दी है कि आप अपनी बहन, अपनी बेटी को अगर घर में उसकी अच्छी परवरिश और तरबियत करते हैं और कोई शख्स तुम्हारे घर में घुस जाए और तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ रेप करना चाहे, जबरदस्ती करना चाहे, उसकी इज्जत आबरू से खेलना चाहे तो तुम उससे लड़ जाओ। लड़ते लड़ते यहां तक कि अगर तुमने उसको कत्ल कर दिया है तो तुम गुनाहगार नहीं होगे।
यानी अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी बीवी की इज्जत व आबरू को बचाते हुए अगर आपने उसको मार भी दिया और कत्ल भी कर दिया तो आपको सजा नहीं मिलेगी। इज्जत व आबरू को इस हद तक बचाया है इस्लाम ने एक औरत को। और यहाँ तो कई लोगों के बिस्तरों को गर्म करने के बाद एक लड़की को तरक्की मिलती है, एक लड़की को एजाज मिलता है, एक लड़की कामयाबी की सीढ़ियों को तय करती है। अब अंदाजा लगा, ये आपने दिया है। कुरान करीम ने इसीलिए औरतों को हुक्म दिया, वो करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो और बिलादन वो तुम घर से बाहर न निकलो। कुरान करीम ने कहा कि अपने घरों को पकड़ लो, लाजिम पकड़ लो, घरों से बाहर न निकलो बिला जरूरत। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तब भी तुम नहीं जा सकती हो, नहीं। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखाने जा सकती हो, हॉस्पिटल तुम जा सकती हो, इजाजत है तुम्हें। शादी में शिरकत कर सकती हो, जायज है तुम्हें। अगर तुम किसी स्कूल में पढ़ाती हो, जायज है तुम्हें। शरीयत ने सिर्फ इस बात से रोका है कि बेपर्दगी का मुजाहरा ना हो। तुम हिजाब के साथ चेहरा छिपाकर तुम पर्दे के साथ स्कूल में भी जा सकती हो, मदरसों में भी जा सकती हो, पढ़ने भी जा सकती हो और डॉक्टर को दिखाने भी जा सकती हो, अपनी नानी और अपनी खाला और अपनी चाची के घर भी जा सकती हो। लेकिन शर्त यह है कि बेपर्दगी का मुजाहरा नहीं। यह है इस्लाम। हजरत फातिमा तो यहां तक कहती थी कि अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना, मुझे ईशा की नमाज के बाद रात की तारीकी में दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाना। तब हजरत अली ने कहा ऐसा क्यों? तो फरमाती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म के ऊपर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। चेहरा तो दूर, हाथ तो दूर, हथेलियां तो दूर, मेरे जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। ये पर्दा था। वो भी कह रही है कि मेरे इंतकाल के बाद भी, जबकि मुर्दा लड़की से निकाह जायज नहीं है, मुर्दा से निकाह हलाल नहीं है, जायज नहीं, फिर भी कह रही है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं इसको भी गवारा नहीं करती हूँ। हजरत फातिमा से सीखें आज हमारी बच्चियां, आज हमारी कौम की बेटियां। हमारे भाइयों को समझना चाहिए, हमारे माँ बाप को भी समझना चाहिए कि अपनी बेटियों को वो कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आइए हम देखते हैं। फिर बात यहां से निकली थी कि दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, जायज तरीके से कमाओ, जायज तरीके पर खर्च करो, कमाइए और सबका खैरात भी कीजिए। सुना है आपका कि जो ये संस्था, एक तंजीम, एक सोसाइटी जो आपकी चल रही है ITS के नाम से, ये गरीब और यतीम बच्चियों की शादी का जो इंतजाम करती है। मैंने कहा था ना कि सुना है इस इलाके में बहुत पैसा है, लेकिन पैसे के हिसाब से दिल भी है या नहीं, इसको जानने के लिए मुझे 2-4 दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि फौरन किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगता। लेकिन 2-4 दिन मेरी इतनी किस्मत कहाँ है कि मैं आपको दे सकूं। आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ। वो तो कोरोना का मामला अगर नहीं आया होता तो अभी भी मैं इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में होता। लेकिन कोरोना के बाद तब से जाना नहीं हो पा रहा है, और अब खुला है, लोग बुला रहे हैं, तो डर की वजह से हम खुद नहीं जा रहे हैं कि नहीं पता नहीं उधर फिर लग गया तो फिर सुनते हैं कि फिर दिल्ली में कोरोना फैलने लगा। और इन दो जो बैठे हुए हैं, 2 लोग, 2 ही हैं मेन, ये 2 ही मेन है बस। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब फिर लागू कर दें कोई चीज़, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं अचानक। नोटबंदी अचानक, फला चीज़ अचानक, ये अचानक फिर कब कर दें, कहीं विदेश में लटक ना जाए कहीं कि इंडिया में आने के बंद ही कर दें। तो कभी कभी ये डर भी लगता है, क्योंकि इन दोनों की खोपड़ी पूरी दुनिया की खोपड़ी से अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी महसूस होता है। तो मेरे भाइयों, वो ये देखना पड़ेगा। लेकिन चलिए, हमको तो बताना है, बता देता हूँ।
कुरान करीम की एक आयत पढ़ता हूं, जरा सुन लीजिएगा, बड़ी प्यारी आयत है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। तर्जुमे पर गौर कीजिए, मीनिंग सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत, अपने रब की बख्शिश की तरफ जल्दी करो, दौड़ो। वह जन्नतिन, और उस जन्नत को पाने के लिए भी दौड़ो। अर्ज़ुहस समावाति वल अर्ज़, जिसकी लंबाई जो चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। गौर कर रहे ना? सुनिए, मैं बहुत आसान हिंदी में बोल रहा हूं, अब जिसको जाना हो वो जाए, जिसको बैठना हो तो थोड़ा सा और सुन ले, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावाति वल अर्ज़, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जो अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह ने नेक आमाल की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया है। दौड़ो, जल्दी करो। रमजान का महीना गुजर गया। रमजान के बाद हमसे छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं, मौलाना साहब रमजान के महीने में जो नमाज पढ़ने आते थे और हम जो अगली सफ में खड़े हो जाते थे तो वो हमें कान पकड़कर भगा देते थे और पीछे कर देते थे। चलो चलो, तुम शोर करते हो, चलो पीछे। जो लोग रमजान के महीने में हमें आगे सफों से हटाकर पीछे कर दिया करते थे, वो कहां चले गए? वो दिखाई नहीं देते हैं। अब तो इमाम साहब हमसे कहते हैं, बच्चों तुम ही आगे खड़े हो जाओ, पहली सब खाली है, इसको भर लो। वो लोग कहां चले गए? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मौलवी जर्जी सुन छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए कह रहा है कि बच्चों, अब वो लोग सिर्फ जुमे के दिन तुम्हें दिखेंगे, अब तुम आराम से आओ और पहली सफ में नमाज पढ़ लिया करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। अब वो लोग जो तुम्हें रमजान में पिछली सफ में कर दिया करते थे, अब ये लोग सिर्फ जुमे जुमे तुम्हें दिखाई देंगे, एक हफ्ते में एक दिन तुम्हें पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अंदाजा लगाइए, रमजान के बाद जो अगली सफों से बच्चों को भगा दिया करते थे रमजान में, आज वो खुद भाग गए, आज उनका पता नहीं है। जिन बच्चों को भगाया जा रहा है उन बच्चों को देख लो कि वो आज भी रमजान के गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ रहे हैं, आज भी वो नमाज अदा कर रहे हैं। और मस्जिद का इमाम उनसे कहता, आगे खड़े हो जाओ, तुम ही हमारी मस्जिद की लाज बचा लो, तुम ही हमारी मस्जिद की आबरू बचा लो। ये हाल हो गया आज हमारा। फिर कहते हैं कि साहब हमारी मस्जिदों से माइक हटाए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार भी तो हम और आप हैं। 3 लाख मदरसे पूरे हिंदुस्तान में, 5 लाख मस्जिदें, 50 लाख उलमा, 25 से 30 करोड़ मुसलमान। हाय हाय हाय, गौर किया आपने? 3 लाख मदरसे, 5 लाख मस्जिदें, 50 लाख उलमा, 25 से 30 करोड़ मुसलमान, और इसके बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले 2%, सिर्फ 2% या 98% मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले है ही नहीं। इसीलिए तो राज ठाकुर बंबई से चिल्ला रहा है कि तुम 98% खुद मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और हम 100% भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो इन 2% के लिए हमारी रात की नींदें तुम क्यों खराब कर रहे हो? हमें क्यों उठा रहे हो? हमें क्यों चिल्ला चिल्ला कर बेदार कर रहे हो? हमारे बच्चे इम्तिहान की तैयारी करते हैं, उनकी नींद खराब हो जाती है, फिर वो एग्जाम नहीं दे पाते सही से, उनकी नींदें क्यों खराब कर रहे हो आप? ये 2% मुसलमानों को जगाने के लिए आप 98% लोगों की नींदें आप क्यों खराब कर रहे हैं? क्या जवाब है हमारे पास सिवाय इसके कि साहब पहले से होती आ रही है, हम अभी भी देंगे? इसके अलावा कोई जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं है आपके पास। इन हालात के जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। क्या गलत
गलत बोल रहा है राज ठाकरे, मैं तो समझता हूं कि उसकी बातों में एक सच्चाई है। अलग बात है कि वो राजनीति के तौर पे बोल रहा है, उसने ये बात हमें समझाने के लिए कही होती तो अलग बात थी। वो अपनी राजनीति सेकने के लिए, और चूंकि बीजेपी महाराष्ट्र में गठबंधन किसी से करना चाहती है, इसलिए वो राज ठाकरे को उकसाकर इस तरीके का बयान दिलवा रही है, क्योंकि राज ठाकरे को अपनी मुर्दा जमीन जिंदा करना है, इसलिए ये बयान दिए जा, ये मैं समझ रहा हूं। लेकिन उसकी बात में किसी हद तक सच्चाई है कि आखिर 2% लोगों के लिए 98% लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हैं। आपके यहां गवर्नमेंट अच्छी है, आप आसान दीजिए, 10 नहीं 20 माइक लगा दीजिए, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन दूसरों के बारे में सोचिए। मुसलमान सच्चा वो होता है जो अपने नहीं दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। क्या कहा, नेक अमाल में आगे बढ़िए। अल्लाह ने ये नहीं कहा इस आदमी की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है